अखिलेश यादव ने यूपी का सबसे बड़ा रट जीत लिया है, लेकिन अभी यूपी में उनकी अग्नि परीक्षा बाकी है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो मतलब साफ है कि एक बार फिर एनडीए और इंडिया आमने सामने होगी। लोकसभा चुनाव के बाद अब 6 महीने में एनडीए व विपक्षी गठबंधन इंडिया की फिर से परीक्षा होगी और इनकी परीक्षा उन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में होगी जहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इन परीक्षा में पास फेल होने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु दोनों ही गठबंधन एक दूसरे को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर देना चाहते हैं। उपचुनाव के लिए जो सीटें रिक्त होने वाली हैं, उनमें 4 सपा, 3 भाजपा, 1 रालोद व 1 निषाद पार्टी की है। यदि अखिलेश यादव विधानसभा से त्यागपत्र न देकर नेता प्रतिपक्ष बने रहते हैं, तो फिर कन्नौज लोकसभा सीट का उपचुनाव होगा और इस उपचुनाव में अब विपक्षी गठबंधन इंडिया व एनडीए दोनों ही जुटेंगे। भाजपा जहां सपा की सीट जीतकर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में अभी भी उनकी स्थिति पहले की तरह मजबूत है। भाजपा की नजर खासकर रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर रहेगी, जहां जीतकर वो फैजाबाद लोकसभा सीट की हार का बदला लेने की कोशिश करेगी। वहीं सपा भी भाजपा की सीटें जीतकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में अब भाजपा कमजोर पड़ चुकी है और यही वजह है कि पार्टी अभी से इन सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों की तलाश में जुट गई है। सपा मिल्कीपुर से 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद के बेटे अमित प्रसाद को भी टिकट दे सकती है। यह सुरक्षित सीट है और इसलिए यहाँ दलित ही प्रत्याशी रहेंगे। और इसी प्रकार कटहरी से विधायक लालजी वर्मा 2022 में 6ठी बार चुने गए थे और यहाँ पर पार्टी कुर्मी या फिर मुस्लिम को लड़ा सकती है। अंबेडकर नगर की 5 सीटों में एक भी मुस्लिम नहीं है, इसलिए यहाँ पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार को उतार सकती है। कुंदरकी सीट से सपा फिर मुस्लिम पर ही दाव लगा सकती है। यहाँ भी कई दावेदार हैं और मुरादाबाद के सांसद रहे एसटी हसन को भी पार्टी यहाँ से लड़ा सकती है। अभी लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काटकर पार्टी ने रुचि वीरा को दिया था। वहीं अखिलेश यादव करहल सीट छोड़ते हैं तो यहाँ का उपचुनाव होगा। यदि विधायकी नहीं छोड़ते हैं तो फिर कन्नौज लोकसभा सीट का उपचुनाव होगा। पार्टी इसे फिर से जीतने की पूरी ताकत लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।